अपने बड़े भाई रमेश और माँ के साथ रहता था। उसका माँ का तबीयत ठीक नहीं था। वह बहुत गरीब थे। लकड़ी काटकर उनका गुजारा होता था। एक दिन, माँ, हम लकड़ियां कटने जंगल जा रहे हैं, खुद का ध्यान रखना। फिर वो दोनों कुल्हाड़ी लेके जंगल की ओर निकले। जंगल में जाकर उन्होंने लकड़ी काटना शुरू कर दी। कुछ देर लकड़ी काटने के बाद मोहन बोला, भाई मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर ले, हमें बहुत लकड़ी काटने हैं। हम और कितना मेहनत करेंगे। लकड़ियां बेचकर कुछ ही पैसे मिलते हैं, जिससे हम घर का राशन भी भर नहीं पाते। लकड़ी काटने के अलावा और कोई काम भी नहीं है। छोटे हम मेहनत करेंगे, मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है, हम मेहनत करेंगे। फिर वो दोनों लकड़ी बेचने गए। इन लकड़ी का कितना पैसे मिलेंगे? 200 रुपए मिलेंगे। थोड़ा ज्यादा दो ना। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, देना है तो दो। फिर वो दोनों घर चले आए। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए। मोहन और रमेश ने शादी कर ली। रमेश अपने माँ से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहता और मोहन अपने माँ और पत्नी के साथ रहता। एक दिन उनका माँ ने दोनों बेटे को बुलाया। फिर वो दोनों आए और माँ ने बोला, हमारी जमीन तुम दोनों आपस में बांट लो। रमेश लालची था। उसने अच्छी जामीन ले ली और मोहन को गाठिया जामीन दे दी। मोहन को ना चाहते हुए भी वो जामीन लेनी पड़ी। कुछ दिन बाद चावल नहीं है। अगर अब हमारी जो जमीन है उसमें खेती करके फसल उगाते तो थोड़ा पैसे भी आ जाते। हमारी जमीन बहुत खराब है, उसमें मैं कैसे खेती करूंगा? खेती नहीं करोगे तो क्या खाएंगे? खेती करोगे तो थोड़ा पैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, कल से खेत में काम करूंगा। उधर रमेश खेत में फसल उगाकर बेचता और बहुत पैसे कमाता। उन पैसों से एक घर भी बना लेता है। अगले दिन सुबह मोहन खेत में काम करने गया और काम करके घर चला आया। फिर वो रमेश के घर गया। रमेश घर के सामने बैठा था। भाई, थोड़ा उधारी मिल सकता है क्या? हज्जा भिखारी कहीं का आगे से कभी मेरे घर मत आना। मोहन को बहुत बुरा लगा। वो घर चला आया। अगले दिन मोहन खेत में काम करने गया। थोड़ी देर काम करने के बाद मोहन को लगा मिट्टी के नीचे कुछ है। उसने मिट्टी हटाकर देखा। वहां पर एक मिट्टी का पतीला था। अचानक पतीला से एक आवाज आई, मैं एक जादुई पतीला हूँ, तुम्हें जो जरूरत है मुझे बोलना। फिर मोहन पतीला लेकर घर चला आया। घर आकर मोहन ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। फिर मोहन ने पतीला बेड के ऊपर रखा और पतीला, क्या तुम मुझे धन दे सकते हो? पतीला पूरा सोने से भर गया। फिर मोहन अपनी माँ का इलाज करता है और एक घर बनाता है।